हम आपको फल वाली सब्जियां ही तो पढ़ा रहे हैं। उसमें से कई फसल पढ़ा चुके हैं। इस समय जो फसल चल रही है वो टमाटर वाली फसल चल रही है, और टमाटर वाली फसल में बहुत कुछ पढ़ा भी चुके हैं हम आपको। इसका वानस्पतिक नियम, लाइको पर्सिकम स्कुलेंटम मिल, ये तो बता ही चुके हैं। सोलिनेसी फैमिली के सदस्य, ये तो हम सब बता ही चुके हैं आपको। अब इसके बाद जो है हमने सिंचाई एवं जल निकास तक आपको पढ़ा दिया है और आपकी समझ में भी आ गया है। यदि ना आया हो तो पूछ लीजिए। अब इसी क्रम में हम इसके आगे चलते हैं और खरपतवार नियंत्रण, वीड्स कंट्रोल के बारे में आज बताते हैं। टमाटर के खेत में खरपतवार निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके रहने से फसल पर अनेक कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। खरपतवार भूमि से नमी, पोषक तत्व तथा सूर्य के प्रकाश के लिए फसल के पौधों के साथ संघर्ष करते हैं। खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके निकालते रहना चाहिए। जब पौधे बड़े हो जाएं तो गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टमाटर की जड़ें 5 सेंटीमीटर की गहराई में ही फैली रहती हैं। गुड़ाई करते समय पौधों के तनों के पास मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए, ताकि पौधे मजबूती के साथ खड़े रह सकें। टमाटर की फसल में खरपतवारनाशी दवाओं के प्रयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। रोपाई के तुरंत बाद 0.5 सिंकार, एक रासायनिक का नाम है, इतना किलोग्राम जो है सक्रिय अवयव को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, खरपतवार कम उगते हैं। और भी है, जैसे लासो तथा टोकी 25 नामक शाकनाशी भी टमाटर में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावकारी पाया गया है। इनके 2 किलोग्राम सक्रिय अवयव को 1000 लीटर में पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के बाद छिड़क दे दिया जाता है। अब आप पौधों को सहारा देना, स्टैकिंग के बारे में समझिए। यद्यपि पौधों को सहारा देने के उत्पादन खर्च में थोड़ी सी वृद्धि होती है, फिर भी अच्छे आकार, रंग तथा प्रति हेक्टेयर अधिक उपज लेने के लिए पौधों को सहारा देना अति आवश्यक है। पौधों को सहारा देने के लिए अरहर या ढेंचा आदि की लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में लगभग 1 मीटर लंबी हों, ऐसे टुकड़ों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर भूमि में गाड़ देना चाहिए। पौधों को उनसे बांध दिया जाता है, ताकि पौधे सीधे खड़े रहें और फल भूमि को न छू सकें। ऐसा करने पर जमीन व जल से लगने वाली बीमारियों और कीट से फल बच जाते हैं और फल कम खराब होते हैं। अब आप टमाटर को फटने से रोकने के उपाय समझ लीजिए। टमाटर की फसल में फल फटने की समस्या अत्यंत गंभीर है। टमाटर देर से और गहरी सिंचाई से फट जाते हैं। तापमान का प्रभाव भी फल फटने के ऊपर होता है। बोरोन की कमी से भी टमाटर फटते हैं, तो इनके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझिए, टमाटर के पौधों के साथ टेक यानी स्टैकिंग लगाएं, सहारा दें। फसल की नियमित रूप से व हल्की सिंचाई करें। लाइट इरिगेशन शुड बी डन। 800 ग्राम बोरेक्स सुहागा को 550 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। अब आप रोग नियंत्रण समझिए। पहला रोग है आर्द्र पतन, उसको डैम्पिंग आप कहते हैं। यह रोग प्रायः सभी प्रकार की सब्जियों की पौध में लगता है। इसे पौध गलन रोग भी कहते हैं। इसको पिथियम नामक फफूंद के कारण पैदा होता है। इस बीमारी के कारण छोटे छोटे पौधे नर्सरी में ही सूख जाते हैं। बीमार पौधे हल्के पौधे का रंग के पड़ जाते हैं, हल्का रंग पड़ जाता है और भूमि की सतह के पास भूरा तथा सूखा हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ पौधे ज़मीन पर लटक कर सूख जाते हैं। नर्सरी में पौधों को मुरझाया या सूख जाना इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। पौधों के सूख जाने से नर्सरी में बहुत खाली जगह दिखाई पड़ती है। अब रोकथाम समझिए, कंट्रोल। नर्सरी के लिए बलुई मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, जिसमें पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो।
बीज को कैप्टान या थायराम नामक फफूंदी नाशक दवा से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। She should be treated by the कैप्टान और थायराम at a rate of 2 ग्राम पर kg of the seeds। तीसरा नंबर समझिए, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे बीज बोने के 10 से 15 दिन बाद नर्सरी में कैप्टान या थायराम ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। अर्ली ब्लाइट देखिए, दूसरा रोग अगेती झुलसा। यह रोग भी आलू के अगेती झुलसा के समान होता है, अतः यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से के कारण होता है। यह बीमारी नर्सरी में तथा रोपाई के बाद खेत में प्रकट होती है। इस रोग में भूरे से लेकर के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों पर। ये धब्बे गोलाकार अनियमित आकार के होते हैं। धब्बों के बीच बीच में पतली पतली पत्तियां दिखाई देती हैं और कई धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को झुलसा देते हैं। इस प्रकार के धब्बे पत्तियों के टहनियों के सभी तनों पर ये दिखाई देते हैं। रोकथाम समझिए, 2.5 किलोग्राम डाइथेनियम 45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10-15 दिन के अंतर पर 3-4 बार छिड़काव करना चाहिए। लेट ब्लाइट अगेती झुलसा समझिए, यह रोग भी फफूंद के कारण होता है। टमाटर और आलू दोनों को ही पछेती झुलसा रोग इसी फफूंद के कारण होता है। फफूंद का नाम तो मैंने बता ही दिया है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो इस प्रकार बीमारी से पत्तियों के किनारों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। शुरू में धब्बे मटमैले भूरे रंग के तथा बाद में काले रंग के हो जाते हैं। ठंडे और नम मौसम में यह धब्बे पत्तियों पर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। बीमारी की उग्र अवस्था में पौधों की पूरी पत्तियां झुलस जाती हैं और घूम की सतह से ऊपर पौधे सड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। रोकथाम देखिए, इसका रोकथाम भी वही है। 2.5 किलोग्राम जिनेब या डाइथेनियम 45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से नम मौसम में 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करते रहना चाहिए। फ्रूट रॉट देखिए, फल विगलन। यह रोग उत्तरी भारत विशेष रूप से पहाड़ी भागों में अधिक व्यापक रूप में पाया जाता है। यह फाइटोप्थोरा, ये एक नाम है, फाइटोप्थोरा नामक फफूंद से लगता है यह रोग। इस रोग के शुरुआत हल्के पीले सकेंद्र वलय यानी कंसंट्रेटिक रिंग धब्बों में होती है। इसमें फल का छिलका नहीं गलता है, लेकिन फल के भीतरी केंद्र पर गूदा बदरंग हो जाता है। ये धब्बे धीरे धीरे अधिकांश भाग को ढक लेते हैं। रोकथाम देखिए, उचित फसल चक्र, खरपतवार नियंत्रण तथा जल निकास का उचित निकास रोग इस रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक है। और आप जानते हैं कि जो पछेती झुलसा में बताया गया है उसी तरह के इसके रोकथाम है। 2.5 किलोग्राम जिनेब या डाइथेनियम 45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतर पर 2-3 बार लगभग छिड़काव कर देना चाहिए। यही इसका रोकथाम है। और एक रोग और देखिए, पर्णकुंचन, लीफ कर्ल, चित्ती रोग, लीफ मोज़ेक। टमाटर का यह रोग सबसे भयंकर रोग है। यह रोग टमाटर के एक विषाणु वायरस द्वारा होता है। इस विषाणु रोग को सफ़ेद मक्खी यानी इसका नाम बेमिसिया गासिपीप्रोडा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाते हैं। इस बीमारी से पौधों को पत्तियां छोटी, अंदर की ओर मुड़ी हुई तथा एक गुच्छे में दिखाई देती हैं। पत्तियों का खुरदरा और मोटा होना मुख्य लक्षण हैं। प्रभावित पौधे छोटे और झाड़ीनुमा हो जाते हैं। रोग उग्र होने पर पौधे में फूल तक नहीं आते हैं और पौधे बांझ हो जाते हैं। इसकी रोकथाम देखिए, फिर उसके बाद प्रश्न लिखिएगा। जैसे रोकथाम के लिए, कंट्रोल के लिए रोगरोधी किस्में उगाना चाहिए, रोगरोधी ही बोना चाहिए। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए 1 लीटर मेटासिस्टाक्स या मैलाथियान 50 सीसी नामक दवा को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। अब इसके प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, टमाटर की खेती के लिए
रोग नियंत्रण, किन्हीं 2 रोग नियंत्रण का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, टमाटर की खेती के लिए वीड्स कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण, पौधों को सहारा देना यानी स्टेकिंग, टमाटर को फटने से रोकने के उपाय लिखिए। धन्यवाद।